स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। मैंने मेरे चैनल पे कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि स्ट्रेटेजी वगैरह जो होती है वो ज़्यादातर फेल्ड ही होती है, इसलिए मैंने कभी स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। बट ये जो स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी विन रेट की बात करें 85% विन रेट है। इसके अलावा अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, मैं कुछ दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंथ की बात कर रहा हूं। एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन किस के ऊपर बात करने वाले हैं? अपन बात करने वाले हैं किल जोन और ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, मतलब किल जोन को ट्रेडिंग प्लान के साथ किस तरह अप्लाई करोगे और किस तरह कंबाइन करके आप प्रॉफिट वगैरह करोगे। तो सबसे पहले अपन ड्राइंग बोर्ड पे जाके चीजों को समझेंगे, उसके बाद में चार्ट पे जाकर कुछ एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपन ड्राइंग बोर्ड पे। ओके, तो अभी आ गए अपन ड्राइंग बोर्ड पे। सबसे पहले बात करते हैं किल जोन का मतलब क्या होते हैं, क्या होते हैं किल जोन। किल जोन जो होते हैं वो एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर मार्केट में अच्छा खासा मार्केट में मुंह देखने को मिलता है, या मार्केट जो होता है वो वोलेटाइल होता है, उसको बोलते हैं अपन किल जोन। ठीक है, मतलब वो जो टाइम है जिसके अंदर मार्केट जो होता है वो फास्टली मूव कर रहा होता है, वही टाइम जो होता है उसी को बोलते हैं किल जोन। अब किस टाइम में कैसा मूव आएगा ये कैसे पता चलता है, उसके लिए यूज करते हैं सेशन। फॉरेक्स में आपको पता होगा कि फॉरेक्स मार्केट जो होता है वो सेशन बेस पर मार्केट में मूव करता है। अब सेशन कितनी तरह के होते हैं? मार्केट में 3 तरह के मेन सेशन होते हैं, एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो 3 तरह के मेन जो सेशन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मार्केट में किस सेशन में मूव आता है, मतलब किस सेशन के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट जो होता है वो फास्टली मूव करता है? आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कि सर एशियन जो होता है वो तो आपका रेंज में होता है, लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। तो ये जो 2 सेशन है इनका जो टाइम है वही है किल जोन। ओके, समझ गए? मतलब इनका जो टाइम है इसी टाइम फ्रेम पे मार्केट में अच्छे खासे मूव आते हैं, तो यही इनका टाइम है किल जोन टाइम फ्रेम। ओके, अब ये जो टाइम है सर इसका क्लोजिंग टाइम नहीं है। अगर आप देखोगे एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क का इनका क्लोजिंग टाइम मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं है, क्लोजिंग टाइम मैटर नहीं करता है। क्योंकि आपको ये देखना है 5:30 पे एक सेशन ओपन हुआ एशियन, फिर आपको देखना लंदन ओपन हो गया, इसका जो टाइम है वो खत्म हो गया। ओके सर, मतलब एक टाइम से दूसरे टाइम पे जब नया सेशन ओपन होता है उसका टाइम वहीं तक होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, वापस देखो, जैसे एशियन चल रहा है 5:30 पे। ठीक है, 5:30 पे चल रहा है, अब ये 2:30 तक चलता है। कब तक चलता है ये? यहां से 5:30 से लेके 2:30 तक चलता है। बट यहां पे क्या है ना, 12:30 पे जैसे मान लो 12:30 बजे बीच में एक नया सेशन ओपन हो जाता है, तो बस यहीं तक है, इससे पीछे का जो भी चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, मतलब 5:30 से 12:30, 12:30 से 5:30 क्लोजिंग टाइम मैटर नहीं करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इनका यूज किस तरह करना है चार्ट पे जाके अगर अपन देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी अपन यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड पे सारी चीजों को पहले एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फॉरेक्स में कितने सेशन होते हैं? 3 तरह के, 3 में से 2 मेन होते हैं, लंदन और न्यूयॉर्क। ओके, 2 तरह के मेन होते हैं। अब इन दोनों में से, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में से कौन सा सेशन जो होता है वो बेस्ट होता है? अगर आप ट्रेड करते हो तो कौन से टाइम में आप कौन से सेशन में ट्रेड करोगे? आप कहोगे कि यार मैं अगर न्यूयॉर्क में ट्रेड करता हूं सर तो वहां पे न्यूज वगैरह बहुत आती है, तो 5:30 में मैं ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करूंगा। तो अपने लिए लंदन जो सेशन है वही मायने रखता है। क्या है सर? लंदन जो सेशन है वही अपने लिए मायने रखता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूज वगैरह नहीं आती, बहुत कम आती है। और न्यूयॉर्क जो सेशन होता है उसके अंदर बहुत न्यूज आती है, तो ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। मतलब इसके अंदर जो सेटअप बनते हैं वो ज्यादातर फेल्ड हो जाते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, इसलिए अपन लंदन यूज करेंगे। तो लंदन जो सेशन है वही है उसका किल जोन सेशन या किल जोन टाइम। ओके सर, समझ गए? तो किल जोन क्या होते हैं? किल जोन जो होता है वो ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर मार्केट में मूव आते हैं। अब वो जो सेशन है वो कौन सा है? वो है आपका लंदन सेशन 12:30 से लेके 5:30 तक। ओके सर, समझ गए? अब अपनी स्ट्रेटेजी क्या है, अपने को किस तरह इनको यूज करना है? तो स्ट्रेटेजी है अपनी एशियन सेशन और लंदन सेशन को मिला के, मतलब एशियन और लंदन को मिला के अपनी स्ट्रेटेजी बनेगी। किस तरह यूज करना है मैं आपको समझाता हूं। अभी आपको मैं ट्रेडिंग प्लान भी लिखाऊंगा, पहले इन दोनों स्ट्रेटेजी किस तरह बनती है वो समझ लो। तो अब इनके बेस पर बनेगी अपनी स्ट्रेटेजी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेटेजी। ओके, तो अपनी स्ट्रेटेजी है क्या, तो उसके ऊपर बात करते हैं। स्ट्रेटेजी है अपनी, जैसे एशियन के हाई लो जो होते हैं वो जब हंट होंगे तो अपन एंटर होंगे। मैं आपको समझाता हूं, देखो जैसे मान लो एशियन सेशन चल रहा है 5:30 से 12:30 तक, आपको देखना है 5:30 पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे कहाँ पे ओपन हुआ? 5:30 पे यहाँ पे ओपन हुआ। मैं आपका यहाँ पे लिख देता हूँ 5:30, ये आपका हुआ 5:30 पे यहाँ पे मार्केट ओपन। ठीक है, अब 12:30 पे एक और सेशन यहाँ पे बीच में ओपन हो गया, 12:30 पे मार्केट ओपन हो गया। अब एशियन सेशन, उससे पहले मैं आपको एशियन सेशन का बताता हूं कि ये जो मार्केट होता है ये रेंज तो होता है, बट ये 2 तरीके से रेंज में चलता है। एशियन की जो रेंज होती है वो 2 तरह की होती है। एक रेंज होती है इक्वल इस तरह की रेंज होती है, दूसरी रेंज होती है इसकी ट्रेंड में। ठीक है, ये भी एक रेंज होती है, चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रहा है, ये भी रेंज है और ये भी रेंज है।
ठीक है सर। तो ये 3 तरह की रेंज होती है, इक्वल इक्वल अपसाइड की तरफ और डाउन साइड की तरफ, ये 3 तरह की इसकी रेंज होती है एशियन सेशन की, ठीक है। तो अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये जो चल रहा है मार्केट में 530 से 1230 तक, अगर आप यहाँ पे देखोगे 530 से 1230 तक, तो ये एक चैनल है। क्या है सर, मार्केट डाउन साइड की तरफ तो जा रहा है। अब आप ये देख के बोलोगे कि सर एशियन सेशन ने तो अच्छा खासा मुंह दिया है, बट ये मुंह नहीं है, मार्केट वो है, वो रेंज में चल रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। जैसे ही लंदन सेशन जब ओपन होगा, ये मार्केट में क्या करेगा, या तो नीचे की तरफ ब्रेक करके चला जाएगा या ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये चैनल जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा जब लंदन ओपन होगा तब। ओके सर, समझ गए। तो अब अपन ने देखा कि 530 से 1230 पे मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो अपने को क्या करना है, 530 से 1230 के बीच में हाई और लो पॉइंट मार्क करने हैं। हाई और लो पॉइंट मतलब जब ये 530 सेशन जब ओपन हुआ था 530 पे, तो अपन ने देखा कि हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, इससे ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये नीचे, ये भी नीचे, अगर कोई भी स्पाइक यहाँ तक लग जाती तो हाई पॉइंट क्या होता, ये वाला हो जाता, ये इसका हाई पॉइंट होता, ठीक है। मतलब आपको ये देखना है कि 530 से 1230 के बीच में मार्केट कहां तक गया है, मतलब ऊपर की तरफ लास्ट पॉइंट कौन सा है। तो सबसे मार्केट ऊपर गया था ये वाला, जब ये ओपन हुआ था, तो इससे ऊपर मार्केट गया ही नहीं है। अगर इसके ऊपर जाता तो हाई पॉइंट फिर ये हो जाता, फिर अगर मार्केट जाता हाई पॉइंट ये हो जाता। मतलब कब तक, जब 1230 तब तक नहीं आता तब तक, मतलब 530 से लेकर 1230 के बीच में जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हाई नाम देना है, और लोवेस्ट पॉइंट होगा उसको लो पॉइंट नाम देना है। समझ गए सर। ओके, मैं आपको चार्ट पे जाऊंगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, थोड़ा यहाँ पे समझ लो इसको। यहाँ पे ये हो गया अपना हाई पॉइंट, और लोवेस्ट पॉइंट को अपन ने दिया लो, ठीक है। ये अपना है लो, ये अपना है हाई, और ये है अपना लो। मैंने यहाँ पे हाई और लो नाम दे दिया। अब 1230 पे जब अपना लंदन ओपन हुआ तो अपन वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे सर, जब मार्केट लंदन सेशन जब ओपन होगा, या तो ये हाई को हंट करे या लो को हंट करे, ठीक है। जैसे मार्केट आपका लंदन ओपन हो गया, 1230 पे ओपन हुआ, 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर इसने क्या करा, नीचे की तरफ एक स्पाइक मार के वापस अंदर आ गया। मतलब इस तरीके से कैंडल बन गई, कैंडल मार के मार्केट अंदर की तरफ आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लो की जो लिक्विडिटी, इसके नीचे जितने भी स्टॉप लॉस थे, लिक्विडिटी थी, सभी को मार्केट ने हंट कर दिया। तो अपन यहाँ पे बाय कर लेंगे और यहाँ से अपन बाइंग की ट्रेड लगाएंगे हाई तक, ठीक है सर, समझे। बट इसकी जो एक्यूरेसी है कितनी है सर, मैंने कितनी बताई आपको, 85%, ठीक है। बट इसकी एक्यूरेसी 50% है। इसके अंदर लॉस होने के चांस जो होंगे वो आपके 50% होंगे और 50% प्रॉफिट के होंगे, ठीक है। अब सर आप ये क्या बोल रहे हो, आपने तो बोला था 85%, अभी आप 50 पे आ गए। देखो ये जो चीज है वो आपकी काम नहीं करेगी। अगर आप इस तरह डायरेक्ट ट्रेड करते हो, आपका प्लान होना चाहिए, मार्केट की डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, किस तरह ये जो सेशन होंगे वो काम करेंगे, फिर आपको उसको अप्लाई करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखो प्लान बनाना पड़ेगा, एक अपने को रूल बनाना पड़ेगा कि अपने को इसको यूज किस तरह करना है। इसके लिए अपन यूज करेंगे ट्रेडिंग प्लान का, ठीक है, ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान क्या है, सबसे पहले अपन टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम यूज करेंगे। हायर टाइम फ्रेम से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम मतलब 2 आवर्स पे, 2 आवर्स पे अपन क्या देखेंगे, डायरेक्शन, मार्केट की ओवर डायरेक्शन देखेंगे, मार्केट कहां पे चल रहा है, उसके हिसाब से अपन लोअर टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड वगैरह करेंगे। तो यही आपका ट्रेडिंग प्लान है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, क्या है आपका ट्रेडिंग प्लान, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड को करना, यही आपका प्लान है। मैं आपको समझाता हूं किस तरह ट्रेड वगैरह आपको करना है। देखो जैसे मैं आपको स्मार्ट मनी, मैं एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हूं, मैं आपको स्मार्ट मनी के हिसाब से बताऊंगा, बाकी आप प्राइजेशन के हिसाब से भी ट्रेड वगैरह कर सकते हो। मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई क्रिएट अपसाइड की तरफ बीओस करा, बीओस करने के बाद में मैं एक रैंडम बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्या है सर, इसकी पीओआई है, क्या है, अब यहाँ पे चल रही है अपनी, ये बन गई पीओआई। अब पीओआई बनने के बाद में मार्केट यहाँ पे चल रहा है, अब चलने के बाद में मार्केट इस तरीके से चल रहा है। अब ये एशियन सेशन चल रहा है, मान लो ये एशियन चल रहा है, और एशियन चलने के बाद में इसने हाई लगाया था ये वाला, लो लगाया था ये वाला, मतलब 530 से 1230 तक आपका हाई और लो मार्क कर लेना, 530 और 1230, ठीक है। ये आपने देख लिया 1230 पे नया ओपन हो गया, तो हाई और लो मार्क कर लो। हाई पॉइंट कौन सा है, तो लो पॉइंट तो ये रहा, और हाई पॉइंट ये रहा, अपन ने दोनों को मार्क कर लिया। अब जब लंदन सेशन जब ओपन हुआ 1230 पे, कौन सा सेशन ओपन होता है, लंदन सेशन जब ओपन होता है, ओपन होते ही जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और हाई को हंट करके नीचे आता है, जैसे मान लो ये जो एशियन का हाई था, इसके ऊपर मार्केट एक स्पाइक लगाता है और अंदर आ जाता है, अपन यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। सेल करने के बाद में अपन सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट को डाउन साइड की तरफ पीओआई को रिस्पेक्ट करने के लिए जाना है, इसलिए अपन सेल कर रहे हैं। मतलब अगर अपन सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, उसके पीछे सेंस होना चाहिए कि सेल और बाय क्यों कर रहे हैं। अपन यहाँ पे सेल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन वो डाउन साइड की तरफ है। अब लोग ये करते हैं कि लोग जैसे बाइंग का स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये बाइंग का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सिर्फ बाइंग देखते हैं, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट जो होता है वो जिगजैग फॉर्म में चलता है। मार्केट हाई लो हाई लो हाई लो बनाता जा रहा होता है, तो ये जो लो पॉइंट बना रहा है इसका भी अपने को फायदा लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगा तो इसके अंदर लिक्विडिटी वगैरह तो क्रिएट करेगा, बट अपन यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग जो होती है जब आप यहाँ पे बाय करोगे तो हो सकता है मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हंट करके जाए, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो अपन सेशन के बेस पर सेल करेंगे। यहाँ पे 2 कंफर्मेशन होगी कि मार्केट को जिगजैग फॉर्म, मतलब हाई का लो पॉइंट बनाना है,
ये क्या था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हाई का लो पॉइंट इसको बनाना है तो सेलिंग में जाना है। दूसरा कि सेशन की जो लिक्विडिटी है वो भी हंट हुई है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो अपन यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं वो वैलिड सेलिंग है। क्या है सर, जो अपन यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो वैलिड है। किस तरह सेलिंग करी है, 530 पे जब मार्केट ओपन हुआ था हाई पॉइंट ये था, लो पॉइंट ये था, हाई पॉइंट हंट हुआ, अपन यहाँ पे सेल करा, टीपी का लगाएंगे अपन, पीओआई तक भी लगा सकते हैं। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 85%। क्या है सर, 85%। इस तरीके से यूज किया जाता है। अपन ने करा क्या है सर, अपन ने कुछ नहीं करा है। हायर टाइम फ्रेम में पहले अपन ने डायरेक्शन देखी, अपन ने देखा कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, पीओआई बनी है, पीओआई को टच नहीं करा है, ठीक है। पीओआई को टच करने के लिए जाएगा, अपन ने देखा कि सेलिंग की डायरेक्शन मिल गई अपने को, ठीक है। इसके हिसाब से फिर अपन आए लोअर टाइम फ्रेम पे। अब लोअर टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है, आपका 30 मिनट भी हो सकता है, 50 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो आप, ओके। तो ये जो टाइम फ्रेम है ये अपना है 1 मिनट। मैं 1 मिनट पे आपको बताऊंगा सारी चीजें चार्ट पे ले जाके, ओके। तो 1 मिनट पे जाना है, 1 मिनट पे इसने हाई पॉइंट ड्रॉ कर लेना, लो पॉइंट ड्रॉ करा, हाई पॉइंट हंट हुआ, फिर अपने को जैसे ही अंदर आता है अपने को यहाँ पे सेल कर देना है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। मतलब स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका हो सकता है मिनिमम 10 पिप का भी हो सकता है, 30 पिप का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितनी मार्केट में स्पाइक है। जैसे मान लो आपका 10 पिप का है, 30 पिप का स्टॉप लॉस है, तो अपन ने यहाँ पे 60 पिप का या अपन ने 40 पिप का टीपी लगा के अपने को निकल जाना है सर, सिंपल, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी है इसकी जो एक्यूरेसी वो 85% है। डायरेक्ट यूज नहीं करना है, पहले डायरेक्शन देखकर ही सेलिंग वगैरह करना है। तो यही है आपका एशियन और लंदन के बेस पर अपन स्ट्रेटेजी अपन ने बनाई है। तो अभी अपन चलते हैं चार्ट के ऊपर और कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे, ओके। तो अभी आ गए अपन चार्ट के ऊपर। ये जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है, 2 O's का चार्ट है और करंट मार्केट है। मैं कोई आपको पीछे जाके एग्जांपल फाइंड करके नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको करंट जो चार्ट चल रहा है उसी के ऊपर मैं आपको सारी चीजें ड्रॉ करके समझाऊंगा, ओके। सबसे पहले बात करते हैं किल जोन जो होते हैं उसको किस तरह ड्रॉ करना है चार्ट के ऊपर, अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आ जाना आपको इंडिकेटर बार में, ये जो इंडिकेटर बार है इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है मार्केट सेशन। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, मार्केट सेशन। ये जो सेकंड पे आ रहा है मार्केट सेशन, यहाँ पे स्कोर वगैरह आप देख सकते हो, नाम वगैरह देख सकते हो, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते ही आपका ये जो चार्ट है उसके ऊपर सेशन जो होंगे वो ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएंगे। अब टाइम अगर आपको देखना है, टाइम देख लेना कि 6:30 पे ओपन हुआ, 12:30 पे ओपन हुआ, टाइम आप अपने हिसाब से इसको मैच कर लेना। अगर आपका टाइम नहीं है, सेट नहीं हुआ है, तो इसके सेटिंग पे क्लिक करना और यहाँ पे जो टाइम है वो सेट कर लेना। अपने को कौन कौन सा सेशन ड्रॉ करने हैं, अपने को लंदन और न्यूयॉर्क, ठीक है। अपने को न्यूयॉर्क नहीं चाहिए, सॉरी, अपने को एशियन और आपको लंदन दोनों सेशन अपने को चाहिए। तो ये जो टोक्यो, टोक्यो का मतलब क्या होता है, एशियन। तो अगर आपको यहाँ पे टाइप करना है एशियन तो आप एशियन लिख के यहाँ पे ओके भी कर सकते हो। तो ये जो टोक्यो होगा यहाँ पे एशियन लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये अपना हो गया सेशन। सेशन के अलावा आपको एक और सेटिंग करनी है। आपको यहाँ पे रैंडमली कहीं पे भी क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में आपको राइट क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में ये जो इवेंट है इस पे क्लिक करके सेशन ब्रेक, ये जो आपको सेशन ब्रेक दिख रहा है इस पे भी क्लिक कर देना है। अब ये क्या चीज है, ये आपको क्या है, हर दिन का आपको जोन बताएगा कि मतलब ये आपका एक दिन का जोन है, 17 तारीख से 18 तारीख का जोन है, फिर 18 तारीख से आपका 19 तारीख का जोन है। ये आपको हर दिन का जोन बताएगा, ठीक है। तो अपन ने इसको ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है। मैं आपको वापस इसको ड्रॉ करके समझा दूंगा। पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चार्ट को क्लीन कर देना है। कोई भी आपको ड्रॉ वगैरह, ड्रॉइंग वगैरह, इंडिकेटर नहीं लगाना है। आपको सबसे पहले डायरेक्शन निकालनी है, ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान क्या था कि अपने को एक डायरेक्शन निकालनी है कि मार्केट जो है वो बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा, वो अपने को निकालना है। तो मैं एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हूं तो मैं स्मार्ट मनी के हिसाब से लेवल निकालूंगा। अगर आप प्राइजेशन के ट्रेडर हो तो प्राइजेशन के हिसाब से लेवल वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने हायर हाई से हायर हाई क्या किया सर, यहाँ पे बीओएस करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में अपन क्या करते हैं, पीओआई ड्रॉ करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। तो ये बन गई अपनी पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करा अपन ने, तो मार्केट की जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो क्या है, बाइंग है या सेलिंग है। क्या लगता है आपको, आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे बाइंग है क्योंकि मार्केट अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक है, पीओआई भी बाइंग की है, बट ओवरऑल जो डायरेक्शन है अभी करंट जो डायरेक्शन है वो उसकी सेलिंग की है। क्योंकि मार्केट जो होता है इस तरह चलता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। तो अपने को ये देखना है कि मार्केट अगर हायर हाई बना रहा है तो वो हाई का लो पॉइंट भी बनाएगा। मतलब एक स्ट्रक्चर जब चलता है तो बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है, बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है। तो अपने को दोनों का फायदा उठाना पड़ता है, ठीक है। अपने को बाइंग भी देखनी है और सेलिंग भी देखनी है। तो अभी यहाँ पे जो पीओआई बनी है, यहां से मार्केट को जब टच करने के लिए आएगा तो ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, सेलिंग की है। सीधी बात है, मार्केट सेलिंग में आएगा। सॉरी, फिबोनाची लेवल लगा दिया था मैंने यहाँ पे। मार्केट हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, तो हायर लो मतलब अभी जो करंट जो डायरेक्शन है उसकी वो सेलिंग की है। तो अपन ने देखा कि सेलिंग की डायरेक्शन अपने को मिल गई। मिलने के बाद में अपने को क्या करना है सर, 1 मिनट पे आ जाना है। क्या करना है अपने को, 1 मिनट पे आ जाना है। क्योंकि 1 मिनट पे अपन चोच वगैरह देखते हैं ना, तो 1 मिनट पे आ गए। क्योंकि जब पीओआई के अंदर आएगा तो अपने को 1 मिनट पे चोच देखकर ऑर्डर ब्लॉक बना के बाय करना है। तो यहाँ पे क्या है, अपने को ये जो स्ट्रेटेजी है इसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाना है, बट अपन ने पीओआई ड्रॉ करके रखी है कि पीओआई के अंदर आएगा तो अपन चोच देखकर बाइंग करेंगे। इसको अपन यूज करेंगे कंफर्मेशन के लिए, ओके। तो अपन यहाँ पे
पीओ ड्रॉ कर दिए। अब ड्रॉ करने के बाद में ये जो टाइम फ्रेम है, कौन सा टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद में अब अपने को लगाना है सेशन। क्या करना है, राइट क्लिक करके पहले तो आपने वो जो सेशन ब्रेक था उसको लगा लो, ठीक है। लगाने के बाद में आपके ये जो टाइम होगा ये बता देगा, ये जो आपके डॉट डॉट है वो क्या है, एक दिन का आपका टाइम फ्रेम है, यहाँ पे सेकंड दिन ओपन होगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, सेशन लगा लेंगे। सेशन लगा लिया। अब सेशन के अंदर 2 ही सेशन, ठीक है, एक तो एशियन लगाना है, दूसरा अपने को लंदन लगाना है, 2 ही सेशन अपने को लगाना है। अब यहाँ पे देखो मार्केट जब ये इसका हायर हाई पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 आवर्स पे अगर आपको करके बताऊं, देखो 2 आवर्स पे आ जाता हूं वापस, एक सेकंड, मैं इसलिए मैं ये नहीं लगाता बाहर क्योंकि चार्ट जो होता है ना वो अलग सा दिखता है, तो मैं इसको हटा देता हूं। अगर आपको लगाना लगा सकते हो, बाकी मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बीओस हो गया और ये इसका हायर हाई पॉइंट है, जिसको रिसेंट हाई भी बोलते हैं। ये आपका हायर हाई पॉइंट, मैं इसको हायर हाई बोलता हूं। और मैं जो रिसेंट लो बोल रहा हूं, मैं रिसेंट लो इसको बोलूंगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो चोच हो जाएगा, इसलिए मैं इसको रिसेंट लो बोलूंगा और उसको मैं हायर हाई बोल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे बन गया अपना ये रिसेंट लो, मतलब ये क्या है, हाई का लो पॉइंट है, इसलिए मैं इसको रिसेंट लो बोल रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो और हायर हाई, तो ये जो पॉइंट है वो हाई का लो पॉइंट है, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ रिसेंट लो। ज्यादा कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब मैं चला गया 1 मिनट के ऊपर। अब अपन 1 मिनट पे आ गए। अब 1 मिनट पे आने के बाद में अपन सेशन लगा लेंगे, जो अपना इंडिकेटर बार है उसको अपन लगा लेते हैं। यहाँ पे लग गया सेशन। अब यहाँ पे अपन हाई और लो पॉइंट, जैसे ये एशियन बॉक्स, ये जो येलो वाला बॉक्स है, अगर इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको कलर जो भी देना है, रेड देना है, आप दे सकते हो और ओके कर देना, तो ये जो बॉक्स है वो कलर आपका रेड हो जाएगा। अब अपने को करना क्या है इसके अंदर, अपने को यहाँ पे जैसे एशियन जब ये चल रहा था 5:30 से लेके, टाइम देख लो यहाँ पे 5:30 आपको नीचे शो देख रहा है, शो हो रहा है 5:30 से लेके अपने को 12:30, यहाँ पे 12:30। अब देखो ये 2:30 तक चल रहा है, यहां तक चल रहा था अपना एशियन सेशन जो है वो यहां तक चल रहा था, बट अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को 5:30 से लेके 12:30 पे जब लंदन सेशन जब ओपन हुआ, अपने को वहीं तक उसको देखना है, ओके। तो अपन क्या करेंगे, 5:30 से 12:30 तक हाई और लो पॉइंट मार्क कर लेंगे। मतलब ये जो पूरा आपका रेड जो बॉक्स है, इसके अंदर हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करना है 1 मिनट के ऊपर। जैसे अगर 1 मिनट पे देखे तो हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, ठीक है। अगर ये बॉक्स देखोगे तो बॉक्स यहां तक है, मतलब हाई पॉइंट ये रहा, और लो पॉइंट आपको बॉक्स बता रहा है कि लोवेस्ट पॉइंट ये जहां तक बॉक्स आता है। अगर ये जो हाई पॉइंट है अगर यहां तक आता, यहां तक जाता, तो ये जो पूरा रेड बॉक्स है वो यहां तक होता। मतलब आपका जो बॉक्स है ना वो भी आपको बता देगा, आपका जो ये बॉक्स है, ये एशियन का बॉक्स है, वो भी आपको बता देगा कि ये बॉक्स यहां तक है, मतलब हाई पॉइंट ये रहा और लो पॉइंट ये रहा, ठीक है। इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ड्रॉ करना है तो आप रैंडमली लाइन वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह मैंने लाइन ड्रॉ कर दी हाई की और लो की लाइन ड्रॉ कर दी। ये दोनों में मतलब क्या है, ये डॉलर का जो साइन है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी बनने के बाद में एशियन यहाँ पे चल रहा था, लंदन ओपन हुआ 12:30, 12:30 बज गए आपका ओपन हुआ, ठीक है, लंदन सेशन। अब जब लंदन ओपन हुआ सर, तो इसने क्या करा, हाई की लिक्विडिटी को हंट करा। मतलब मार्केट जब ओपन हुआ, यहाँ पे देखो ये जो हाईएस्ट पॉइंट था इसके ऊपर लिक्विडिटी, ये जो लाइन अपन ने ड्रॉ करी वो हाई की लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया और नीचे आया, तो अपन यहाँ पे ओवरऑल जो डायरेक्शन थी अपन ने क्या देखा था कि जो पीओआई है वो कौन सी पीओआई थी, बाइंग की पीओआई है। मार्केट सेलिंग में जाएगा पीओआई को टच करने के लिए। अगर मैं इसको 2 आवर्स पे करता हूँ, वापस आपको बताता हूँ कि जब अपन 2 आवर्स पे देखा था अपन ने इसको, एक मिनट, 2 आवर्स पे आ गए। अब 2 आवर्स पे आने के बाद में अपन ने ये देखा था कि मार्केट ने हायर हाई क्रिएट करा है, तो मार्केट पीओआई को टच करने के लिए जाएगा। मतलब अपने को अगर यहाँ पे सेलिंग मिलती है तो वो अच्छी कंफर्मेशन है, इसलिए अपन यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे अगर अपन फाइंड करते तो सेलिंग देखेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो लिक्विडिटी हंट हुई है, वापस मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मैं वापस सेशन लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखो जो अपनी हाई की लिक्विडिटी हंट हुई है, हाई की लिक्विडिटी हंट होने के बाद में मार्केट अंदर आ गया। इसका मतलब क्या है, मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी को हंट करा, अंदर आया, मतलब मार्केट सेलिंग में जा सकता है। और सेलिंग जो है अपनी वैलिड है क्योंकि पीओआई को टच करने के लिए जाएगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे ये जो कैंडल है जब वो हंट करके वापस अंदर आया, अपन ने यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे सेल करा। सेल करने के बाद में 1 मिनट अपना स्टॉप लॉस जो है इसकी वीक के ऊपर लगाया। कितने स्टॉप लॉस है, कितने पिप का, 12 पिप का स्टॉप लॉस है। और टीपी क्या कर सकते हैं, अपन इसका लो का भी लगा सकते हैं, मतलब अपने को 33 पिप का टीपी मिल गया, ठीक है। कितने पिप का, 12 पिप का स्टॉप लॉस है, 33 पिप का टीपी हो गया, ठीक है, सिंपल। लो पॉइंट को लगा सकते हो। अब यहाँ पे क्या है ना, पीओआई तक भी लगा सकते हो। अगर आप टीपी लगाना चाहते हो पीओआई तक भी लगा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं हाई और लो पॉइंट को लेके चल रहा हूं, तो हाई की लिक्विडिटी हंट हुई, लो को टीपी लगा दो, सिंपल। अब टीपी क्यों लगा रहा है, इसका सेंस क्या है, अपन ने लगाया तो उसका कुछ लॉजिक भी तो होना चाहिए। लॉजिक क्या है कि मार्केट पीओआई को टच करने के लिए जा रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे जो सेल करा वो सेलिंग वैलिड है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल और देता हूं, ठीक है। देखो मार्केट ने यहाँ पे पीओआई को टच नहीं करा, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट करी। देखो ये लिक्विडिटी क्रिएट करी, कौन सी लिक्विडिटी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, एसएनआर लिक्विडिटी, ठीक है। अब लिक्विडिटी जब मार्केट नेक्स्ट दिन ओपन हुआ, ये जो रेड बॉक्स है ये कौन सा सेशन है, अपना एशियन है। देखो इसकी डेट बताता हूं, ये जो डेट है ये 31 तारीख, अगर आपको दिख रहा होगा 31 अगस्त, और ये चल रही है आपकी 1 सितंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस के हाई पॉइंट लो पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं। हाई पॉइंट क्या है, ये रहा, ठीक है। अब लो पॉइंट मार्क कर लेते हैं। लो पॉइंट कौन सा है, लो पॉइंट अपना ये वाला,
ठीक है, जो बॉक्स है, बॉक्स यहां तक आया मतलब लो पॉइंट है, बॉक्स ऊपर तक गया मतलब ये हाई पॉइंट है। दोनों को ड्रॉ कर दो। अगर इसके ऊपर साइन देना चाहते हो, डॉलर का साइन दे सकते हो आप। ये लिक्विडिटी हाई की है और ये लिक्विडिटी लो की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इसको सेशन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। जब मार्केट पीओ को टच करने के लिए आया, ठीक है, यहाँ पे पीओ को टच करने के लिए आया मार्केट, और टच करने से पहले इसने चोच कर दिया, ठीक है। जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें तो स्ट्रक्चर ब्रेक है और यहाँ से लेके यहाँ पे मार्केट ने पहले ही चोच कर दिया, ठीक है। तो क्या अपन यहाँ पे बाइंग करेंगे? पीआई को तो टच नहीं करा, अब आप वेट कर रहे हो कि पीआई को जब टच करेगा तो मैं चोच देकर ट्रेड करूंगा, बट यहाँ पे तो पीआई को टच करा ही नहीं मार्केट ने। क्या करोगे आप? रेंज काउंट करोगे। क्या करोगे आप? रेंज काउंट करोगे। सबसे पहले चोच इसने यहाँ पे दिया था तो यहाँ पे काउंट कर लो, ठीक है। यहां से लेके यहां तक मैं काउंट कर लेता हूं, कितना डॉलर है? 1.4 इधर भी है, और अगर यहां पे चोच हुआ है तो अगर आप यहां पे काउंट करते हैं यहां से लेके यहां तक कितना है? $1, ठीक है। मतलब अगर अपने को यहां पे भी ट्रेड मिली है तो अपन यहां पे बाय कर सकते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर मार्केट पीओ को टच करने के लिए आ रहा है और पहले ही चोच कर दिया तो यहां से लेके यहां तक काउंट करो, $1.5 के अंदर होना चाहिए। ये मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एकदम बेसिक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से पहले मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ज्वाइन करने से पहले जो मेरा स्टूडेंट का रिव्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जो भी मेरे स्टूडेंट है, जिन लोगों ने मेरे से सीखा है, उनका आप रिव्यू देख लीजिए। उसके बाद में मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है इस पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या डायरेक्ट आप मुझसे बात भी कर सकते हो। अब आते हैं वापस अपन टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या करा मार्केट ने? पहले ही चोच कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले आता हूँ, या ये मान लो, ठीक है। आप फिर बोलोगे कि सर यहाँ से मार्केट गया था, तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक, रीसेंट हाई बना, अपसाइड की तरफ चोच हो गया। क्या हो गया सर? 1 मिनट पे चोच हो गया। अब मार्केट ने पहले ही चोच कर दिया, क्या होना चाहिए? 1.5, ठीक है। अपन क्या करेंगे? 1.5 काउंट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, यहाँ पे क्या करना? प्राइस रेंज। अगर आप टूल बार में यहाँ पे आओगे, जो शॉर्ट और लॉन्ग होता है अपना, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखो ये आपका हो गया शॉर्ट लॉन्ग, और नीचे आके अगर आप यहाँ पे देखो तो ये प्राइस रेंज। प्राइस रेंज का यूज करना जो भी वीक है, इस वीक से लेकर ये जो बॉक्स है यहाँ तक मैंने ड्रॉ करा तो ये 1.5 के अंदर होना चाहिए। तो 1.4 है, आप बाय कर सकते हो। ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट नहीं आया तो आप यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड करोगे। एक तो एग्रेसिव ट्रेड करोगे और दूसरी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। अब एग्रेसिव ट्रेड, कंफर्मेशन ट्रेड क्या होती है तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख लेना, ठीक है। आपने एग्रेसिव ट्रेड करा, बाद में जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया तो आपने यहाँ पे वापस बाय कर लिया, ठीक है सर। स्टॉप लॉस कितना? $5 का, मतलब 50 पिप का। जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बाय करते हो तो 20 पिप का भी स्टॉप लगा सकते हो, 50 पिप का भी लगा सकते हो। तो मैं आपको अभी 20 पिप का बता रहा हूं, ठीक है। फिर आप ये बोलोगे बड़ा सारा स्टॉप लॉस सर बता रहे हो, बट सेफेस्ट जो स्टॉप लॉस है गोल्ड के अंदर वो है $5, मतलब 50 पिप का स्टॉप लॉस जो है वो सेफेस्ट है। अगर आपको 20 पिप का लगाना है 20 पिप का लगाओ, आपको जो भी सही लगता है आप करो। बस मैं आपको एक ओवरऑल जो है वो डायरेक्शन दे रहा हूं, बाकी आपको करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। 20 पिप का स्टॉप लगाया अपन ने यहाँ पे, और अपना टीपी जो है वो 40 पिप, ठीक है। क्या करेंगे अपन यहाँ पे? 40 पिप का टीपी लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो अपने को इजीली टीपी मिल गया स्मार्ट मनी के बेस पर। ये जो अपन ने टीपी लिया वो स्मार्ट मनी के बेस पर। अभी अपन आते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। एक एग्जांपल देख चुके हैं अपन, एक और देख लेते हैं। जैसे मैं लगा लेता हूं स्ट्रेटेजी, ठीक है। अपना क्या है स्ट्रेटेजी कि हाई पॉइंट ये रहा, एशियन का हाई पॉइंट ये रहा और लो पॉइंट ये रहा। अपन वेट करेंगे, मार्केट अगर लो पॉइंट को हन करेगा बाय करेंगे, हाई पॉइंट को हन करेगा क्या करोगे? सेल करोगे या बाय करोगे? ठीक है, क्या करोगे? सेल करोगे? नहीं करेंगे। अब अपन सेल क्यों नहीं कर रहे हैं? सर आपने तो बोला था कि जो भी हाई पॉइंट को हंट करता है या लो पॉइंट को हंट करता है अपोजिट सेल करना है। जैसे यहाँ पे हाई पॉइंट हंट हुआ तो अपने को सेल करना था, बट अपन यहाँ पे सेल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट तो पीओआई को टच करके जा रहा है। मैंने क्या बोला था आपको? ट्रेडिंग प्लान, आपकी ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अभी इसको हटा देता हूँ, अपने जो इंडिकेटर है उसको हटा देता हूं। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम पे आया, देखो मार्केट में पीओआई को जब टच करा था आपने लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बाय करा। बाय क्यों करा? क्योंकि मार्केट जो है वो बाइंग में शिफ्ट हो चुका था, इसलिए आपने बाय करा। अब आप यहाँ पे सेल क्यों कर रहे हो? आपने यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको सेल करना है, वहां पे अपने को सेलिंग करनी ही नहीं है, अपने को बाइंग करनी है। जैसे मैं इसको 15 मिनट पे कर देता हूं, देखो 15 मिनट पे आ गया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपको थोड़ा और क्लियर दिखा। देखो यहाँ पे अपन ने सेल करा था, यहाँ पे अपन ने सेल क्यों करा था? क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो डायरेक्शन थी वो सेलिंग की थी, मार्केट पीओआई को टच करने के लिए जा रहा था, इसलिए अपन ने सेल करा था। अब अपन यहाँ पे सेल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट बाइंग में जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट सेलिंग में जा रहा था पीओआई को टच करने, इसलिए सेल करा। अब मार्केट जो है पीओआई को टच कर चुका है, बाइंग में जा रहा है, तो अपन यहाँ पे सेल नहीं करेंगे सर, अपन बाइंग देखेंगे। क्या करेंगे? अपन यहाँ पे बाइंग देखेंगे। जैसे मैं 50 मिनट के हिसाब से आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो मार्केट ने यहाँ हाई पॉइंट है, इसके ऊपर कैंडल को क्लोज कर दिया। अगर ये लिक्विडिटी हंट करके अंदर आ जाता, मतलब थोड़ा बहुत मार्केट सेलिंग में जाता, बट कैंडल क्लोज हो गई, इसका मतलब ये कि मार्केट बाइंग में जाएगा। अब अपन क्या करेंगे? बाय नहीं करेंगे। बाय कब करेंगे? बाय इसके ऊपर करेंगे। ये जो कैंडल है जब मार्केट इसके ऊपर क्रॉस कर जाएगा तब अपन करेंगे। मतलब देखो एशियन का ये जो लंदन सेशन चला,
ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ग्रीन वाला, ये लंदन सेशन है। जब ये ओपन हुआ, हाई की लिक्विडिटी को हंट करा, हाई की लिक्विडिटी को हंट करके कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, मतलब एशियन सेशन का जो हाई का पॉइंट है उसके ऊपर क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ गया और वापस जब ये जो हाई पॉइंट है जब इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ, प्रॉपर जब कैंडल क्लोज हुई, अपन ने यहां पे बाय करा, मतलब सेफ है। ये जो ट्रेड अपन ने करी वो सेफ ट्रेड है, अपन ने यहाँ पे बाय करा। बाय करने के बाद में स्टॉप लॉस 15 मिनट के कैंडल के नीचे, मतलब कितने पिप का स्टॉप लॉस है, 6 पिप का स्टॉप लॉस है। और अपना टीपी जो है वो आपका इसका हाई पॉइंट को भी लगा सकते हो, मतलब हाईएस्ट पॉइंट, ये जो आपका हायर हाई पॉइंट है इसको लगा सकते हो। तो यहाँ पे 67 पिप का आपको टीपी मिला। मतलब यहाँ तो मार्केट कितने पिप गया, 80 पिप गया, बट आपको मैं बोलूंगा कि 10 आपका 6 पिप का स्टॉप लॉस है, 20 पिप या 30 पिप लेके निकल जाओ सर, ठीक है। तो इस तरीके से काम किया जाता है। पहले मैंने आपको जो भी पढ़ाया, ट्रेडिंग प्लान डायरेक्शन देखो, उसके बाद में बाय सेल करो। अगर यहाँ पे आपको मैं अगर सीधा पढ़ा देता कि यहाँ पे आप सेल कर दो, अगर आप सेल करते हो स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, मैं तो आपको ये बता के चला जाता, मैं आपको बोलता कि देखो चीज काम कर रही है, बट यहाँ पे आपने ट्रेड करा, आपका लॉस हो गया। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आपको नहीं पता था। तो ट्रेडिंग प्लान जो होता है ना, कोई भी चीज हो, प्राइजेशन हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, आपको ट्रेडिंग प्लान का पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं इस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही, इसको बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट करने के बाद में इसको लाइव ट्रेडिंग में अप्लाई करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर।